आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बार बार घटाने की विधि से हमें 100 और 169 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि बार बार घटाना क्या है, बार बार घर में कौन सी संख्या घटानी है। तो जब ऐसा प्रश्न आता है बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हमें बार बार घटानी पड़ती हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ऐसे करके आगे को बहुत सारी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती हैं। 2 से अगर हम भाग करेंगे तो कुछ न कुछ शेष बच जाता है। तो 2 से पूरी बार भाग नहीं जाता है, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं विषम संख्याएं। तो कुछ विषम संख्याएं हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो हम अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला है 100। तो 100 में से हम विषम संख्याओं को घटाते रहेंगे। देखो कैसे हल करते हैं ऐसे प्रश्न को। सबसे पहले हम पहली संख्या घटाएंगे 100 में से। पहली विषम संख्या क्या है? 100 ऋण 1 बराबर कितना आया? 99। फिर इस 99 में से 99 माइनस दूसरी विषम संख्या घटाएंगे 3, तो कितना आएगा? 96। फिर 96 में से हम ऐसे अगली विषम संख्या को माइनस करते रहेंगे। 5 माइनस करेंगे तो आएगा 91। फिर 91 में से हम 7 माइनस करेंगे तो आएगा 84। फिर 84 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 75। फिर यहाँ कर लेते हैं। अब 75 में से हम माइनस करेंगे अगली संख्या 11, विषम संख्या अगली, तो कितना आएगा? 64, 64। फिर 64 में से हम अगली विषम संख्या माइनस करेंगे 13, तो आएगा 51। फिर 51 में से अगली विषम संख्या माइनस करेंगे 15, तो कितना आएगा? 36। फिर 36 में से हम अगली विषम संख्या माइनस करेंगे 17, तो आएगा 19। फिर 19 में से हम अगली विषम संख्या माइनस करेंगे 19 बराबर 0। तो कब तक हम माइनस करते रहेंगे? जब तक हमारा माइनस करके 0 ना आ जाए। जब 0 आएगा तो हम रुक जाएंगे। तो अब देखो हमने कितनी बार माइनस वाली प्रक्रिया करी। माइनस करने में कितने स्टेप किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार हमने घटाने की प्रक्रिया करी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जितनी बार हमने घटाने की प्रक्रिया की है, तो वही हमारा वर्गमूल होता है। तो अतः वर्गमूल 100 बराबर 10। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। जितनी बार हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे उतना ही यहाँ पर 10 उत्तर आएगा। 100 का वर्गमूल कितना आया? 10। तो ऐसे ही हम 169 का करेंगे। दूसरा 169। तो 169 में से पहले हम 1 माइनस करेंगे। यहाँ पर हल करते हैं। 169 माइनस 1, तो कितना आएगा? 168। फिर 168 माइनस 3, 165। फिर 165 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 5, कितना आएगा? 160। फिर 160 में से अगली विषम संख्या माइनस करेंगे 153। फिर 153 में अगली विषम संख्या माइनस करेंगे 9, 144। फिर 144 में
अगली विषम संख्या माइनस करेंगे 11 133। फिर यहाँ कर लेते हैं 133 में अगली विषम संख्या क्या होती है 13, तो बराबर आएगा 120। फिर 120 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 15, तो आएगा 105। फिर 105 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 17, कितना आएगा 88। फिर 88 में से हम अगली विषम संख्या घटाएंगे 19, तो आएगा 69। फिर 69 में से हम अगली विषम संख्या घटाएंगे 21, तो कितना आएगा 48। फिर 48 में से हम अगली विषम संख्या घटाएंगे 23, तो कितना आंसर आएगा 25। फिर 25 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे 25, तो आ गया 0। तो जब तक घटाते घटाते 0 ना आ जाए तब तक हम घटाने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो अब हमने लास्ट में 25 में से 25 घटाया तो 0 आ गया। अब हम ये काउंट करेंगे कि हमने घटाने की प्रक्रिया कितनी बार की है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 बार हमने घटाने की प्रक्रिया करी, तो तब हमारा यहाँ पर 0 आया। तो अब हम कितना लिखेंगे आंसर 13। अतः वर्गमूल 169 बराबर 13। तो 169 का वर्गमूल आया 13। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जितनी बार हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे उतना ही हमारा आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर 13 बार घटाने की प्रक्रिया की, 13 उत्तर आया, और यहाँ पर 10 बार की इस वाले में, तो 10 उत्तर आया।